हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी यानी कि गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई चीज़ मन की ना मिले तो कभी भी उदास या हताश नहीं होना चाहिए। आज नहीं कल हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, या जो हम चाहते हैं शायद भगवान और अच्छा देना चाहता है हमें, इसलिए शायद वो अभी हमें नहीं दे रहा है तो आगे चल कर देगा। तो इसके लिए एक बहुत खूबसूरत अच्छी सी और हकीकत की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक व्यक्ति थे जो 7 जगहों से नौकरी के लिए गए, 7 जगह पर नौकरी के लिए गए और सातों जगह से रिजेक्ट हो गए। फिर वो एक दिन सोचने लगे, मैं तो बर्बाद हो चुका, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और अब मैं क्या करूँगा। बहुत हताश रहने लगे, बहुत निराश रहने लगे। फिर एक दिन वो उदास बैठे हुए थे तो कॉफ़ी पी रहे थे, टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और ब्रेड खा रहे थे। तो तभी एक चूहा आया और टेबल पर चढ़कर उनकी ब्रेड कुतरने लगा, खाने लगा। तो वो व्यक्ति चुपचाप उसे देखता रहा। उस चूहे की बदमाशियाँ और शरारतें देखकर वे उनके चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कान आई। वे स्माइल करते हुए सोचने लगे कि क्यों ना इस चूहे की शरारतों को ही कार्टून में डालकर बच्चों को दिखाया जाए और पैसा कमाया जाए और अमीर बना जाए। तो उन्होंने जब ये सोचा कि चूहे के किरदार को कार्टून बनाया जाए तो उन्होंने फिर उस चीज़ पर अमल करना शुरू किया और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस के किरदार का, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले किरदारों में से एक था। और यह व्यक्ति और कोई नहीं, डिज़नी कंपनी के मालिक वॉल्ट डिज़नी थे। और आज ये कंपनी यानी कि डिज़नी कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में से एक है, जो कि साल के करोड़ों रुपया कमाती है। तो इससे हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि यदि आपको आपके मन की चीज़ नहीं मिल रही है तो उदास मत होइए और कोशिश करते रहिए, बराबर कोशिश में लगे रहिए। शायद ईश्वर आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहता है। जब ईश्वर हमें किसी बड़ी जगह पर पहुंचाना चाहता है तो वो रास्ता खुद ही बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हिम्मत रखिए, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिज़ल्ट आएगा और आपके हित में ही आएगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी हिम्मत मिलेगी, काफ़ी सीख मिलेगी कि हमारे से पहले आने वाले लोगों के साथ भी बहुत सी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है उन्हें। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं खाना पीना बनाकर आ गई हूँ और अब आई हूँ। जो 2 दिन से मेरे गेहूँ पड़े हुए थे, मैं दिन भर इतना काम में लगी रहती थी, शाम हो जाती थी, फिर अंधेरा लगने लगता था तो मैं आलस कर जाती थी, तो यहीं छत पर पड़े रहते थे गेहूँ। तो आज मैंने सोचा काम निपटा के चाहे धूप हो जाए, पहले सोचा खाना बनाने से पहले कर दूँ, पर पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सवेरे बहुत काम रहता है। तो इस टाइम करीब हस्बैंड जी को भेजने के बाद 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो आज सबसे पहले मैं नीचे का काम छोड़कर ऊपर आ गई हूँ क्योंकि गेहूँ 2-3 दिन से पड़े हैं। तो आज मैंने बिल्कुल प्रण कर लिया था, ये डिसीज़न ले ही लिया था कि मुझे अब आज गेहूँ साफ़ करने ही हैं, चाहे धूप हो चाहे जो हो। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ। तो देवरानी मेरी पापड़ बना रही है, थोड़े से आलू के पापड़ बना रही थी। तो मैंने पूछा कहीं ऐसा ना हो इधर की धूल मिट्टी उधर उड़े, तो कहती नहीं, हवा नहीं चल रही है, मतलब हवा चल रही है पर मेरी साइड को चल रही थी तो उल्टा उधर नहीं जाता। तो मैंने बिल्कुल अपनी बेडशीट किनारे करके और यहाँ पर गेहूँ फटकना शुरू कर दिया। और तब तक उसके बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बच्चे का, देवरानी के बेटे का, तो वो उसको लेने चली गई थी स्कूल। तो छत पर मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा पूरा गेहूँ साफ़ सुथरा हो गया है और अब मैंने बेडशीट हटाकर पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दी है। और जो गेहूँ नीचे छत पर बिखरे हुए थे तो उनको भी साफ़ करके और उसका जो कूड़ा कबाड़ था वो अलग कर दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो गेहूँ नीचे के बचे हैं तो वो मैंने यहीं दीवार पर रख दिए हैं, तो गिलहरी और चिड़िया वगैरह जो भी आएगा वो खा लेगा। और देखिए उनके इतने से पापड़ बने हैं और स्कूल का टाइम हो गया है 12 और धूप से आई हूँ तो मेरा चेहरा कितना लाल हो गया है। और अब जा रही हूँ नहाने के लिए, बाकी सब काम हो गया है। देखिए कैसे भूत बनी हूँ, क्योंकि गेहूँ फटकने थे, 3-4 दिन से टालती चली आ रही थी। रोज़ शाम को अंधेरा हो जाता था तो नहीं साफ बन पाता था।
और देखिए पसीने के मारे दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा विटामिन डी खा लिया है। अब जा रही हूँ कपड़े धो के ना। और यहाँ पर जा रही थी मैं कपड़े धुल के नहाने, पर किचन में देखा तो पूरा घर तो मैं पोछा लगा गई थी, पर खाना वाना बनाया था तो दूध नहीं गर्म किया था और गैस और किचन नहीं साफ़ की थी। तो नहाने से पहले मैंने कहा ये भी काम निपटा लूँ, क्योंकि अब बहुत थक गई थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो गई थी। तो यहाँ पर गैस साफ़ करके दूध चढ़ा दिया है और किचन साफ़ करके अब कपड़े जो 1-2 कपड़े हैं उनको धोकर नहाने जाऊंगी, क्योंकि तुरंत धूप से आई हूँ तो वैसे भी नहाना नुकसान करेगा। तो यहाँ फटाफट से मैंने अपनी किचन साफ़ कर ली है। और दोस्तों अब जा रही हूँ शाम का ब्रेकफास्ट बनाने। अब बेटे को जो हल्की सी भूख लगी है उसके लिए हलवा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ। और इधर आलू उबल रहे हैं। आलू बॉयल हो जाएंगे तो इसके मट्ठे के आलू बनाऊंगी, दही के आलू बनाऊंगी। आप लोग भी आ जाइए हलवा खाने के लिए। और देखिए मेरा हलवा लगभग बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी सी गरी मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ी सी बाद में डाल दूँगी गार्निश करने के लिए। दही के आलू बनाने जा रही हूँ तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये आलू अच्छे से फ्राई हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दही डालूँगी, मट्ठे से बनाऊँगी, मट्ठा डालूँगी इसमें और मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। बस थोड़ी देर उसको चलाना पड़ेगा। अब टाइम के आने के बाद चाय पानी हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आलू उबले रखे थे, मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ियाँ बेटे के लिए, टिफ़िन के लिए, क्योंकि रात के आलू मैंने बॉयल रख दिए थे तो इसलिए कचौड़ियाँ ही सरल पड़ रही हैं, तो वही बनाने जा रही हूँ। पहचाना तुमने? पहचाना? मुँह नहीं धोया क्या? मुँह नहीं धोया क्या? आज कितनी गंदी लग रही हो, कितनी गंदी लग रही हो आज, हैं? मामा ने धूप में रख रखा था क्या? बाय 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 बाय। बाय लो। और अब यहाँ पर आलू उबाल लिए हैं मैंने, क्योंकि अब जो मटर टाइट आती है तो उसमें उबले आलू उबाल के तब मटर की सब्ज़ी बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा आलू मटर की सब्ज़ी बन गई थी, मतलब छौंक के चढ़ा दी है, गैस पर चढ़ी हुई है। तो यहाँ पर 2-3 कपड़े थे, तो क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं तो मैंने सोचा फटाफट टाइम मिला है तो प्रेस कर दूँ। 2 ही पैंट थी, 2 पैंट 1 शर्ट। तो क्योंकि अगर मैं ढेर लगा दूँगी तो आगे आगे ये सब बनाना पड़ेगा, गुजिया वगैरह, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने फटाक से जो टाइम मिला तो मैंने 2-3 कपड़े प्रेस करके अंदर कर दिए हैं। जितना हो सकेगा ये काम समेट लूँगी तो आगे मतलब आराम हो जाएगा। ये कपड़ों वाला काम नहीं होगा, रोज़ का धोना और उठाना वो तो करना ही है, तो प्रेस वाला काम कम हो जाएगा, हाथों हाथ निपटाए रहूँगी। तो इसीलिए मैंने फटाक से करके रख दिए हैं।
और ये 2-3 कपड़े प्रेस करने के बाद अभी सब्जी चावल चढ़ा हुआ है। तो यहाँ फटाक से मेरा काम हो रहा है कि मैं बेड बिस्तर जो इतना फैला हुआ है तो उसको भी सही कर दूँ। तो जितना टाइम है उतनी साफ़ सफाई कर दूँगी, बाकी फिर सब इन लोगों को भेजने के बाद बाकी काम तब करूँगी। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।